एक छोटा-सा प्रश्न मेरा और है कि जैसे सिद्धों से लेकर नाथों और उसके बाद संत परंपरा आती है। तो रजनीश है वो कबीर का ज़िक्र करते हैं, रजनीश नानक का ज़िक्र करते हैं, रजनीश बुल्ले शाह पर बोलते हैं, वो पूरी की पूरी परंपराओं पर बोलते हैं। तो वो तुलसीदास पर नहीं बोले, सगुण की किसी परंपरा पर नहीं बोले। आपको क्या लगता है कि निर्गुण की तरफ रजनीश का झुकाव ज़्यादा है या वो एक तरफ़ा बोल रहे हैं या वो दोनों परंपराओं में क्या वो न्याय नहीं कर पाए? देखिए रजनीश ने ऐसा नहीं कह सकते कि सगुण के ऊपर नहीं बोला। रामकृष्ण परमहंस सगुण भक्त थे। उनकी उन्होंने तारीफ़ों के पुल बाँध दिए और उनकी साधना पद्धतियों का भी बार-बार उन्होंने ज़िक्र किया है। मीराबाई भी सगुण थी, भगवान श्री कृष्ण की उपासिका थी वे। उनकी भी उन्होंने चर्चा की, उनके ऊपर तो उन्होंने एक लंबी प्रवचन श्रृंखला आरंभ की थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सगुणों की उपेक्षा की है, यद्यपि तुलसीदास पर उन्होंने जो है वो बोला नहीं है, हुँ, क्योंकि तुलसीदास ने कथा कही है। और जहाँ तक सगुण की बात है, सगुण लक्ष्य नहीं है अपने आप में। सगुण से निर्गुण जो है वो लक्ष्य है, तो उन्होंने परम सत्य की ही चर्चा की है। सगुण की चर्चा मीराबाई में या रामकृष्ण परमहंस में या अन्य भक्तों में उन्होंने की है, लेकिन वो एक इस तरह से है कि जैसे एक सीढ़ी है, उसके बाद में आपको दूसरी सीढ़ी पर जाना है। तो एक सीढ़ी के रूप में ज़रूर चर्चा की है, लेकिन असली अल्टीमेट जो ट्रुथ है, अंतिम जो सत्य है, उसी की चर्चा वो बार-बार करता है। इसलिए निर्गुण की तरफ उनका झुकाव है, हाँ, मेरी दृष्टि में, क्योंकि हुँ, सत्य वही है। ठीक है। तो शुक्रिया साथियों और फिर हमारे सवाल और भी रहेंगे कुछ, तो मैं शुक्रिया करता हूँ हमारे मित्र का, गुरुजी का। तो फिर मिलेंगे। नमस्कार।